हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो आज की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 डिस्कस करने वाले हैं और ये बच्चों लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं आपको वह क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम बच्चों है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके सभी पार्ट को बच्चे आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट आपका दिया गया यहां पे, दो संख्याओं का अंतर 26 है। बच्चे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, कह रहा है दो संख्याएं हैं और उनका अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे दो संख्याएं हम मान लेते हैं। माना एक संख्या x, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो हमने मान लिया कि एक संख्या बच्चे x है और दूसरी संख्या y है। और एक बात बच्चे हमें और लेना है कि मान लेते हैं कि x जो है बड़ा है किससे, कहेंगे सर y से। एक संख्या बच्चे x है, दूसरी संख्या y है और हमने ये मान लिया कि x जो है y से बड़ा है। ठीक है सर। अब बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर? प्रश्नानुसार। सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, तो दो संख्याएं मान लेना है। मान लिए सर। अब इन दो संख्याओं को मानने के बाद बच्चे क्या करना है, तो कहेंगे सर प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। बच्चे अंतर का मतलब मेरे भाई ये होता है कि एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर आपका 26 आना चाहिए। तो बच्चे यहां लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है सर। बच्चे इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई दोनों का अंतर बराबर 26। इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गई। अब बच्चे ये प्रश्न की पहली शर्त थी। क्या थी? कहेंगे सर प्रथम शर्त है ये। प्रथम शर्त से बच्चे हमारी एक कंडीशन बन के आई। क्या कहेंगे सर? x माइनस वाई बराबर 26। और आगे इसने कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या y का 3 गुनी है। दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। क्या कहेंगे सर? x बराबर 3y। यानी बच्चे जो x है y दूसरी संख्या का 3 गुनी है। देखो बच्चे, अगर हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बच्चे ये पहली संख्या x जो है पहले से 3 गुनी है। अगर दोनों को बराबर करना है तो किसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे सर दूसरी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों बराबर हो जाए। मेरे भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो बच्चे एक आदमी है उसके पास बच्चे 15 रुपए हैं, एक आदमी है उसके पास 5 रुपए हैं। अब बच्चे दोनों को आपको बराबर करना है तो किसमें जोड़ोगे? 10 रुपए। तो कहेंगे सर जो कम है उसमें जोड़ देंगे 10 रुपए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार बच्चे यहां पर जो पहली संख्या है ये 3 गुनी है पहले से, x जो है 3 गुनी पहले से है।
दोनों को बराबर करने के लिए y में आप 3 से गुणा कर देंगे, जिससे दोनों क्या हो जाएगी, कहेंगे सर बराबर हो जाएगी। इस प्रकार बच्चे यहां पे हमने किया है। एक एग्जांपल लेकर आपको और समझाते हैं। देखो मान लो बच्चे एक संख्या है बच्चे 15, दूसरी संख्या बच्चे 5 है। मेरे भाई अगर 15 को ध्यान से देखो बच्चे तो 3 गुणे 5 है, यानी कि उस दूसरी संख्या की जो पहली संख्या बच्चे हमारी है, ये पहली संख्या बच्चे है, ये दूसरी संख्या है। अब देखो जो पहली संख्या है उस दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कहेंगे हाँ सर इस प्रश्न के अनुसार बच्चे 3 गुनी है। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो बच्चे 3 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, तो कहेंगे सर दूसरी में 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगी, कहेंगे सर बराबर हो जाएंगी। बोलो बच्चे बात क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है दूसरी संख्या में 3 से, बच्चे वही हमने यहाँ पे किया है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये हमारी क्या है, कहेंगे सर दूसरी शर्त है। तो बच्चे यहाँ एक शर्त दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 बना लिया हमने समीकरण। दूसरी शर्त बच्चे दिया है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y हमने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बना ली। अब बच्चे इसने कहा है कि उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसके हल निकालने हैं आपको बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके दिखाना है। तो देखो बच्चे अब इसको करेंगे हम हल, यानी सॉल्व करेंगे। अब देखो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा बच्चे x का जगह पे रख दो 3y, यहां रख दो 3y, बच्चे हो जाएगा 3y माइनस y पहले से है बराबर 26। अब बच्चे 3y में से 1y घटाएंगे आएगा 2y बराबर 26, 2y बराबर 26। अब बच्चे यहां से y निकालेंगे तो y बराबर आएगा आपका 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बच्चे y का मान आ गया 13। कितना आ गया, कहेंगे सर 13। बच्चे y का मान आ गया 13। अब y के इस मान को आप समीकरण 1 में डाल दो। कहां डाल दो सर, समीकरण 1 में डाल दो। ठीक है सर, y के इस मान को बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बच्चे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, कहीं भी रख दो आप समीकरण में, x का मान आपका निकल आएगा। तो y का मान बच्चे रख दिए समीकरण 1 में तो आ गया x माइनस वाई, y का मान क्या है, कहेंगे सर 13 है बराबर 26। तो बच्चे यहां से x बराबर निकालेंगे तो आएगा 26 प्लस 13, यानी x बराबर आएगा 39। कितना आएगा सर, 39। तो बच्चे x की वैल्यू हमारी आ गई 39। बच्चे y का मान आ गया 13, x का मान आ गया 39। तो बच्चे आप फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। ये आपके इस प्रश्न का जवाब है। तो पहली संख्या बच्चे 39 है, दूसरी संख्या आपकी 13 है। अगर बच्चे दोनों का अंतर निकाल के देखेंगे तो आपका 26 आना चाहिए। और बच्चे आंसर की जांच भी कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे कहा नहीं गया मेरे भाई, अगर उत्तर की जांच हम कर लें बच्चे बगल में तो कोई बुराई नहीं है। उत्तर की जांच बच्चे देखो, ये बच्चे रफ वर्क है, हम लोग अपने संतुष्टि के लिए करेंगे। पहली संख्या बच्चे 39 है, दूसरी 13 है, घटा लेंगे बच्चे तो आपका 26 मेरे भाई देखो आ रहा है, यानी उत्तर बच्चे बिल्कुल परफेक्ट है, सही जवाब हमने निकाल लिया है। अब आप चाहो तो इसको मिटा दो बच्चे, चाहो तो आप बगल में आंसर की जांच हमने किया है, वैसे बच्चे कहा नहीं गया है, आप चाहो तो इस तरह से करके आप पेपर में चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बच्चों दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको दो कोण मान लेने हैं। लिखेंगे बच्चे, माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण x तथा y हैं। अब देखो बच्चे, हमने मान लिया कि दो संपूरक कोण आपके x तथा y हैं, और बच्चे इसमें हमने ये भी मान लिया साथ में कि x हमारा बड़ा है y से। देखो बच्चे, एक को आपको बड़ा मानना पड़ेगा, चाहे x को मान लो चाहे y को मान लो, क्योंकि बराबर कोण तो है नहीं, ये उसने कहा है कि छोटा कोण बड़ा कोण बच्चे, तो एक छोटा एक बड़ा है, तो हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया। अब देखो बच्चे, प्रश्नानुसार इसके बाद लिखेंगे। अब बच्चे, हम लोग ये बात बचपन से जान रहे हैं कि संपूरक कोण मतलब क्या होता है। कहेंगे सर, संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे बच्चे संपूरक कोण कहते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास बच्चे मिल जाएगी। हम जानते हैं बच्चे, लिख देंगे यहां, हम जानते हैं कि बच्चे x प्लस वाई बराबर 180। बच्चे ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, यहां दिया नहीं गया है। बच्चे, दो संपूरक कोण हैं तो उनका योगफल 180 डिग्री होगा। अगर दो कोटि पूरक कोण होते तो उनका योगफल 90 डिग्री होता है। बच्चे, यहां संपूरक की बात कही गई है, तो दो संपूरक कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। एक इक्वेशन बच्चे हम लोग पिछले क्लास की जानकारी जो हमको पहले से है बच्चों, उसके आधार पर लिख दिया। एक जानकारी उसने और कही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बच्चे x जो है और जो y है इसका अंतर दिया है आपको 18 डिग्री। क्या दिया है सर? 18 डिग्री बच्चे आपको आंसर यहां पे अंतर दिया है, यानी कि बड़ा कोण जो कि x बच्चे है, छोटा कोण हमारा y है, हमने पहले से मान लिया है, इनका अंतर जो है 18 डिग्री है, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब बच्चे यही हुआ कि दोनों का अंतर 18 डिग्री है। अब देखो, दो इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब इसको हम बच्चे सॉल्व करेंगे और हल करेंगे। बच्चे, ये आपको ये शर्त दिया है, ये आपकी शर्त है बच्चे प्रश्न के अनुसार। बच्चे, ये क्या है? शर्त आपको प्रश्न में दिया गया है। बच्चे, ये वाली कंडीशन हम बचपन से पहले से ही जानते हैं। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करके आपको निकालना है, क्या कहेंगे सर, x और y का मान। अब देखो, समीकरण बच्चे 2 से, मेरे भाई समीकरण 2 से ध्यान देना बच्चे, समीकरण 2 से अगर हम x का मान निकाल लें बच्चे, तो x का मान आएगा 18 डिग्री प्लस y। बच्चे, ये y उधर गया तो प्लस में हो गया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर। अब बच्चे, x का मान को समीकरण 1 में आप डाल दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको यहां से मिलेगा देखने को क्या, तो कहेंगे सर आएगा आपका x का मान है 18 प्लस y प्लस बच्चे y पहले से हमारा है। देख लो मेरे भाई, x की वैल्यू 18 प्लस y लिख दिए हम, y एक बार पहले से बच्चे है बराबर 180 डिग्री, बराबर 180। अब देखो बच्चे, y प्लस y 2y हो जाएगा बराबर में 180 माइनस 18 डिग्री। 2y बराबर 180 में से बच्चे 18 घटाएंगे तो आएगा 10 में से 8 गया 2, 7 बच्चे एक हासिल यहाँ दिए तो कैरी, तो 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 और ये 162। बच्चे y यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 162 बटे का कितना कहेंगे सर, 2। बच्चे कितना कहेंगे सर, 2। बच्चे 2 से यहाँ काटेंगे तो आएगा ये कितना कहेंगे सर, 2 1 कम 2 मेरे भाई, कितना आएगा कहेंगे सर, ये 2 1 कम 2। बच्चे ये कटेगा आपका 2 8 16, कितना 2 8 16, 2 1 कम 2 मेरे भाई 81 आ गया y का मान। तो y का मान बच्चे 81 आ गया। अब y के इस मान को आपको समीकरण नंबर 1 2 3 में आप कहीं भी रख सकते हो। तो बच्चे y का मान सबसे आसान होगा लिखना समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान बच्चे समीकरण 3 में रख दो तो आपको मिलेगा यहां से क्या कहेंगे सर, मिलेगा हमें x बराबर 81 प्लस 18 बच्चे। इसको आप ऐड कर लो बच्चे, 81 प्लस 18 आएगा 99। कितना आएगा सर, 99 डिग्री। तो बच्चे हमारा पहला संपूरक कोण आ गया 99 डिग्री। बच्चे दूसरा संपूरक कोण बच्चे आ गया 81 डिग्री। तो बच्चे हमारा आंसर क्या हो गया, कहेंगे सर अतः संपूरक कोण क्रमशः, अतः संपूरक कोण क्रमशः 99 डिग्री व 81 डिग्री हैं। अगर आपको यहाँ आंसर फिर से चेक करना है बच्चे तो यहाँ पर दोनों का अंतर निकाल लो आप। अगर बच्चे 81 में से मेरे भाई 99 से बच्चे घटा दो 81, कितना आएगा, कहेंगे सर 99 में से 81 घटाओ तो आपको मिलेगा बच्चे कितना, कहेंगे सर यहाँ पे 9 में से बच्चे घटाएंगे 1, कितना आएगा सर, कहेंगे सर यहाँ पे 8 आएगा। और बच्चे 9 में से 8 घटाएंगे बच्चे बचेगा कितना, कहेंगे सर 1 बचेगा। देख लो दोनों का अंतर उसने खुद ही कहा है कि 18 डिग्री है। देख लो बच्चे, बड़ा कोण में से छोटा कोण घटाने पर दोनों का अंतर 18 डिग्री आ रहा है और प्रश्न में भी यही बात कही गई थी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, कहेंगे सर परफेक्ट है। तो इस तरह से बच्चे आप आंसर की जांच भी यहाँ पे प्रश्न में कर सकते हैं और अपने प्रश्न को सही करने बच्चे सही कर सकते हैं, गलत होने से बचा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 कह रहा है हमसे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है सर, इसको बच्चे हमने पहले मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बच्चे ध्यान देना है आपको, प्रश्नानुसार। बच्चे प्रथम शर्त क्या है, कहेंगे सर प्रथम शर्त हमारी है, प्रथम शर्त बच्चे क्या लिखेंगे सर, प्रथम शर्त मेरे भाई। प्रथम शर्त बच्चे ये है, उसने कहा है कि 7 बल्ले बच्चे, अगर एक बल्ले का मूल्य बच्चे x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, कहेंगे सर 7x होगा। देखो बच्चे एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, कहेंगे सर 7x होगा। प्लस बच्चे एक गेंद का मूल्य अगर y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, कहेंगे सर 6y होगा। और बच्चे इसको मिलाकर उसने कहा है कि 3800 रुपए का ये दोनों है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। प्रश्न में बच्चे कहा गया है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपए होगा। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6y होगा। और इन दोनों को मिलाकर आपको प्रश्न में 3800 रुपए इसका वैल्यू दिया गया है। हमने इक्वेशन बना ली 1। इसके बाद बच्चे द्वितीय शर्त आपको दिया गया है। दूसरी शर्त क्या है, कहेंगे सर द्वितीय शर्त हमें दिया गया है यहां पे। उसने बाद में कह रहा है कि 3 बल्ले और खरीदे बच्चे। तो अगर एक बल्ले का मूल्य अगर आपने x माना है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। प्लस बाद में उसने 5 गेंद और खरीदी है तो एक गेंद का मूल्य y रुपए तो 5 गेंद का 5y हो जाएगा। और बराबर इसका टोटल मूल्य दिया गया है 1750 रुपए। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1750 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर। अब बच्चे आपको ध्यान देना यहां कि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है सर।
अब बच्चे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो कहेंगे सर इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। अब देखो बच्चे फिर से यहां प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, बच्चे देखो समीकरण 2 से यहां से मेरे भाई हम निकाल लेते हैं, क्या कहेंगे सर x का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चे 3x अगर निकालेंगे तो आएगा कितना 1750 माइनस 5y, बच्चे यहां से x निकालेंगे तो x आएगा 1750 माइनस 5y अपॉन का 3। अब x की इस वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में रखना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आएगा 7 इंटू x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y अपॉन का 3 प्लस का 6y बराबर 3800। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे अब यहां हमें इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। अब बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे 1750 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आए कितना, कहेंगे सर यहां पे आएगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 0 से 0 हो जाएगा, 7 बच्चे 35 का 5 हो गया, कैरी 3 हो गया बच्चे, 7 7 49, 49 और 3 कहेंगे सर 49 1 50, 2 52 का 2, कैरी 5, 7 कम 7 5 12 बच्चे, ये हो गया 12,250 माइनस 7 पचे 35y, 7 पचे 35y अपॉन पूरे कितना, कहेंगे सर अपॉन पूरे का 3 है, प्लस 6y बच्चे पहले से है बराबर 3800। अब देखो आप इसमें पूरे में एलसीएम आप 3 ले लो, ठीक है सर, तो आ गया 12,250 माइनस 35y, 6 त्रिक 18 बच्चे, तो प्लस का ये 18y एलसीएम लेने पर बराबर 3800, ठीक है सर। अब बच्चे ध्यान देना है आपको 12,250 तो यहीं रहने दो, ठीक है सर, 12,250, 38 बच्चे माइनस का 35 प्लस का 18, तो बच्चे 35 में से मेरे भाई 18 घटा दो कितना है, कहेंगे सर 15 में से 8 गया 7 बच्चे, और यहाँ 2 बच्चे को कैरी हो गया तो 1 बच्चा, 1 में से मेरे भाई क्या हुआ, कहेंगे 2 में से 1 गया बच्चे 1 आया, यानी 17 आ गया, तो बच्चे आएगा आपका माइनस का 17y, माइनस का 17y। अब बच्चे देखो यहाँ पे इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना बच्चे, 3 को मल्टीप्लाई 0 से करो 0 आएगा, 3 को 0 से 0 आएगा बच्चे, और 3 8 24 का 4, कैरी 2, 3 त्रिक का 9 2 11, 11,400। अब देखो बच्चे माइनस का 17y यहीं पे रहने दो आप, 11,400 बच्चे वहीं अपने प्लेस पे रहने दो, इस 12,000 बच्चे 250 को उधर ले जाओ तो माइनस का राइट में ले जाओगे तो 12,250 हो जाएगा, 12,000 कितना, कहेंगे सर 12,250 हो गया। अब इसको आपको सबट्रैक्ट कर लेना है तो माइनस का 17y आ जाएगा बराबर में सर 11,000, यानी कि 12,250 में से घटा लो बच्चे, क्या कहेंगे सर 11,400। अब बच्चे घटाएंगे तो 0 5, 12 में से 4 गया 8, अब बच्चे यहाँ पे 0 0, यानी कि 850 आएगा, वो भी माइनस में, तो बच्चे माइनस में 850 आ गया, कितना आ गया सर 850। अब देखो बच्चे ये माइनस से बच्चे ये माइनस कट जाएगा, 17 1 कम 17, 17 पचे 85 बच्चे, यानी कि y का मान यहाँ से आपका 50 आ गया, कितना आ गया सर, y का मान मेरे भाई आपका 50 बार ये कट गया, तो y की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई, कितनी आ गई सर 50 आ गई, यानी एक गेंद का जो मूल्य है वो 50 रुपए है, कितना है सर 50 रुपए है। अब देखो बच्चे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर
रखने पर। अब देखो बच्चे, समीकरण 3 कहाँ है? कहेंगे सर समीकरण 3 बच्चे इसको मान लो आप। x बराबर है 1750 माइनस 5y। x बराबर कितना है? कहेंगे सर x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई बच्चे 50 है अपॉन में 3 पूरे का। x बराबर आ गया 1750 माइनस 5 पचम 25 यानी कि 250 अपॉन का बच्चे 3। तो x बराबर हो जाएगा 1750 में से 250 घटाओ बच्चे आएगा 1500 अपॉन का 3। तो यहाँ 3 से बच्चे काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 यानी कि 500। तो x की वैल्यू आ गया कितना? कहेंगे सर 500। बच्चे x की वैल्यू आ गई 500 रुपये और y का मान कितना आ गया? कहेंगे सर y का मान मेरे भाई आपका आ गया 50 रुपये। कितना? कहेंगे सर 50 रुपये। इसका मतलब बच्चे ये है कि एक बल्ले की जो कीमत है 500 रुपये है और एक गेंद की जो कीमत है 50 रुपये है। तो बच्चे लास्ट में आप फाइनल आंसर लिखेंगे किस प्रकार से? कहेंगे सर आप लास्ट में फाइनल आंसर बच्चे लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। 50 रुपये है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो एक बल्ले का मूल्य बच्चे आपका 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है और ये आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। तो देख सकते हो मेरे भाई बहुत प्यारे से प्रश्न हैं ये। इनको बच्चे आप आराम से 1 से 2 बार बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करिए। बच्चे लिखने के बाद आपको ये सवाल धीरे धीरे आपको बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट आपको दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। यदि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखो बच्चे, एक नगर में कह रहा है कि एक टैक्सी चलती है और उस टैक्सी में बच्चे किराया कैसे दिया जा रहा है? एक नियत भाड़ा बच्चे है। मान लो कि बच्चे एक आप बैठोगे तो आप फिक्स किराया आपको इतना देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे जितना दूर आप जाओगे उतना अलग से देना पड़ेगा। बच्चे ऐसा मान लो कि ये सर्विस चार्ज एक तरह का है। जैसे आप होटल में जाते हो तो आपको सर्विस चार्ज बच्चे अलग से देना पड़ता है खाने के अतिरिक्त बच्चे। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक नियत किराया बच्चे, फिक्स्ड जो रेंट है बच्चे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर फेयर किराया बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे 2 प्रकार किराया लिया जा रहा है। एक किराया नियत है, भाड़ा फिक्स है, और दूसरा जो है जितना किलोमीटर आप जाओगे उसका अलग से देना पड़ेगा। कितना? कहेंगे सर 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बच्चे। ठीक है ना बच्चे? क्या कर रहा है सारी बच्चे? यहाँ दिया गया है कि एक तो नियत किराया है बच्चे और दूसरा किराया बच्चे कह रहा है आपको देना पड़ रहा है। कैसे? कहेंगे सर 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए बच्चे भाड़ा जो है 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो बच्चे सबसे पहले यहां मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे हमने मान लिया कि जो टैक्सी है उसका नियत भाड़ा बच्चे 100 रुपये है। यानी आप अगर टैक्सी में बैठ गए हो तो आपको नियत भाड़ा जो है फिक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जितना आप जाओगे उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं इसको। जैसे मान लो एक टैक्सी बच्चे है, इसने बच्चे
मान लो x बराबर 5 रुपए बच्चे फिक्स कर लिया। क्या 5 रुपए बच्चे ये फिक्स है, ये आपको देना ही पड़ेगा बच्चे, बैठने का चार्ज है, ये सर्विस चार्ज समझ लो आप। और प्रति किलोमीटर का बच्चे भाड़ा जो है, प्रति किलोमीटर बच्चे ये 2 रुपए ले रहा है। कितना? 2 रुपए। मान लो बच्चे एग्जाम्पल दिया हमने, तो बच्चे अगर आपने 5 किलोमीटर बच्चे गए हो तो ये 5 रुपए तो पहले से लेगा फिक्स वाला अपना। ठीक है सर, x की वैल्यू बच्चे ये है आपकी x प्लस बच्चे आपको 5 इंटू जो जितना किलोमीटर आप जाओगे वो आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे यहां पे कहने का मतलब ये है कि 5 रुपए तो फिक्स उसका है, प्लस आप मान लो गए हो कितना, कहेंगे सर मान लो आप 10 किलोमीटर गए बच्चे। कितना? 10 किलोमीटर मेरे भाई, तो 10 गुणे 2 बच्चे, यानी कि 10 दूना 20 तो आपको दूरी चलने का बच्चे किराया। 10 दूना 20 कितना? कहेंगे सर 10 किलोमीटर जाने का 20 रुपए किराया अलग से हो गया बच्चे, और 5 रुपए आपका फिक्स चार्ज है, यानी कि आपको 25 रुपए देना पड़ेगा। ये सर्विस चार्ज बच्चे समझ सकते हो आप, एक तरफ से है। तो इसी प्रकार से बच्चे हमने मान लिया कि नियत भाड़ा यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर x रुपए है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, कहेंगे सर y रुपए है। अब देखो बच्चे इक्वेशन बनाएंगे प्रश्नानुसार। बच्चे प्रश्नानुसार मेरे भाई प्रथम शर्त यहां बनाएंगे कितनी, कहेंगे सर प्रथम शर्त आपकी है क्या, कहेंगे सर इसने कहा है कि एक तो नियत भाड़ा है, ठीक है सर, नियत भाड़ा x हो गया, प्लस बच्चे कह रहा है कितना किलोमीटर गया है, कह रहा है कि बच्चे 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा 155 रुपए दिया है, यानी कि 10 गुणे y। बच्चे 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y हो जाएगा, और बराबर मिला के बच्चे उसने 105 रुपए दिया है टैक्सी वाले को। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देखो बच्चे फिर से मेरे भाई हमने कहा कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए है, प्लस 10 किलोमीटर का 10y बच्चे अलग से, दोनों मिला के 105 रुपए हुआ। इक्वेशन 1। दूसरी शर्त बच्चे यहां पर मेरे भाई दूसरी शर्त बनेगी आपकी, क्या कहेंगे सर x नियत भाड़ा, ठीक है सर, प्लस बच्चे 15 किलोमीटर जाने का कितना, कहेंगे सर 15 किलोमीटर जाने का बच्चे 15y भाड़ा, और मिला के 155 रुपए उसने दिया है टैक्सी वाले को। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है सर, अब देखो बच्चे अब इनको सॉल्व करना है, तो मेरे भाई लिखेंगे समीकरण 1 से बच्चे 1 से x का मान आप निकाल लो कितना है, कहेंगे सर x बराबर आएगा 105, क्या आएगा सर, हेलो अभी हम कोचिंग में नहीं है जी, थोड़ा बाहर है। ठीक ठीक ठीक, देखो भाई यहां पे x का मान कितना है, कहेंगे सर ये 105 माइनस जो है ये 10y आपका राइट में जाएगा तो आएगा 10y। तो बच्चे x का मान आ गया 105 माइनस 10y। अब x के इस मान को बच्चे हम इक्वेशन नंबर कहां डालेंगे, कहेंगे सर इक्वेशन नंबर आप डाल देंगे 2 में। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करेंगे सर, रखने पर। अब देखो बच्चे x का मान आप समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको मिलेगा यहां से कितना, कहेंगे सर 105 माइनस 10y, बच्चे x की वैल्यू डाल दिया हमने यहां से, प्लस 15y पहले से है, 15y बराबर 155। अब बच्चे देखो 105 मेरे भाई ये उधर जाएगा तो आएगा 15y में से 10y घट गया 5y बराबर 155 माइनस 105। तो बच्चे ये 5y बराबर आपका हो जाएगा 155 में से 105 गया कितना, कहेंगे सर आपका आएगा 50। कितना आएगा सर 50। तो बच्चे 5 एकम 5 5 दाम 50, तो यहां से y का मान आपका आ गया 10। कितना आ गया सर 10। तो बच्चे y का मान आ गया 10। ठीक है सर, y का मान बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर 10 आ गया। अब देखो बच्चे अब y के इस मान को हम समीकरण नंबर ला के रख देंगे 3 में बच्चे, कहां बच्चे ये 3 यहां मान लेते हैं जिससे x आपका निकल आएगा। तो बच्चे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर।
तो बच्चे y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो आपको मिलेगा यहां से क्या कहेंगे सर, x बराबर आपका आएगा 105 माइनस 10 गुणे y का मान 10, तो बच्चे आएगा 105 माइनस 100, बच्चे आएगा 5, तो आपका x का मान आ गया 5। यानी बच्चे आपका जो नियत किराया है 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर किराया जो है 10 रुपए है। तो बच्चे ये हमारा 10 रुपए और ये हमारा 5 रुपए बच्चे किराया आ गया। यानी नियत भाड़ा जो है फिक्स चार्ज बच्चे 5 रुपए है, आपको देना ही पड़ेगा, सर्विस चार्ज की तरह बच्चे लिया जा रहा है। और जो आपका 10 रुपए है ये प्रति किलोमीटर किराया है। यानी आप 1 किलोमीटर जाओगे 10 रुपए दोगे, 2 जाओगे 20 दोगे, 3 जाओगे 30 दोगे बच्चे। इस तरह से बच्चे 5 रुपए एडिशनल चार्ज आपसे अलग से लिया जा रहा है। अब देखो कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसका भाड़ा कितना होगा। अब देखो बच्चे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे भाई यहां कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसका किराया मतलब भाड़ा बच्चे, उसका किराया कितना होगा। तो कहेंगे सर उसका किराया आपका होगा x रुपए बच्चे फिक्स चार्ज है और प्लस 25y मेरे भाई क्या हो, कहेंगे सर 25y, 25 किलोमीटर का 25y अलग से उसको देना पड़ेगा बच्चे। x जो है 5 रुपए है, कहेंगे सर ठीक है, प्लस मेरे भाई 25 इंटू y का मान 10 है, तो आपका आएगा 5 प्लस 25 दामा 250, तो बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर 255 रुपए, 255 रुपए। तो मेरे भाई अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वह भाड़े के रूप में 255 रुपए किराया टैक्सी वाले को देगा बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये बच्चे एक बेहतरीन सवाल मेरे भाई है, आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। पहले बच्चे यहां पर आपको 2 इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया है। आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हो, एग्जाम में बच्चे ऐसा कहता नहीं कुछ, आप विलोपन लगा सकते हो, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है प्रतिस्थापन से, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया है। एक्स वाई का मान निकालने के बाद आपको 25 किलोमीटर किराया पूछ रहा है तो x प्लस 25y बच्चे कर दिया हमने, क्योंकि x जो है नियत किराया है और 25 किलोमीटर का 25y अलग से किराया हमने जोड़ दिया है। अगला प्रश्न बच्चे हमारा दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए बच्चे तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे इस सवाल में पहले आपको भिन्न मान लेना है। माना भिन्न आपका क्या है, कहेंगे सर माना भिन्न x/y है, x/y है, यानी बच्चे x अंश है और y हर हमारा है। अब बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार बच्चे पहली शर्त उसने कही है प्रथम शर्त। बच्चे प्रथम शर्त में उसने ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए बच्चे, यानी कि x प्लस 2 कर दें अंश में बच्चे, हर में भी y प्लस 2 कर दें, तो ये भिन्न आपका किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर हो जाएगा। ये पहली कंडीशन बच्चे हमने बना लिया। अब इसको आप कहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो आएगा 11 इंटू एक्स बच्चे 11x प्लस 2 का बच्चे गुणा किसमें 11 में, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर 9 का y में 9y प्लस 9 दूना 18। अब देखो मेरे भाई तो 11x रहने दो बच्चे यहीं पे, 9y को LHS में लाओ तो माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर 18 माइनस 22। तो बच्चे यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर कितना, कहेंगे सर 18 में से 22 गया बच्चे माइनस का 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है सर, प्रथम शर्त से बच्चे हमने एक इक्वेशन निकाल ली। अब बच्चे दूसरी शर्त लगाएंगे यहाँ पे। कहेंगे सर दूसरी शर्त क्या है, कहेंगे सर दूसरी शर्त आपकी है यहाँ पे कितनी, कहेंगे सर दूसरी शर्त आपकी यहाँ पे है, कह रहा है कि अंश और हर में बच्चे कह रहा है दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए
तो कह रहा है कि यह भिन्न आपका 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x प्लस 6×18 बराबर 5y प्लस 5×15। अब बच्चे यहां पे हम अगर x का मान निकालें बच्चे तो निकालेंगे 6x बराबर कितना कहेंगे सर 5y प्लस 15 माइनस का 18। तो ये 6x बराबर हो जाएगा 5y, 15 प्लस का माइनस का 18 हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ से बच्चे x निकालेंगे तो आएगा आपका 5y माइनस 3/6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया सर? इक्वेशन नंबर 2। बच्चे यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया डायरेक्ट, क्योंकि हमें ओवरऑल x का मान ही यहाँ पे लाके रखना है। तो बच्चे अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे x का मान रखेंगे तो आएगा 11 इंटू x। बच्चे x का मान क्या है कहेंगे सर 5y माइनस 3/6 और माइनस का 9y बराबर का माइनस का 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चे 11×5 55y हो जाएगा ये, माइनस 11×3 33 हो जाएगा ये, और बच्चे अपॉन का 6 ये है, और माइनस में 9y बराबर का माइनस का 4। अब यहाँ पूरे का एलसीएम 6 लेंगे तो आपका आएगा माइनस बच्चे प्लस का 55y माइनस का 33 और माइनस का 6×9y 54। कितना? 6×9y 54 y बराबर माइनस का 4। अब बच्चे माइनस का 55y बच्चे प्लस का 55y में से 54y घटाएंगे तो बच्चे आएगा 1y माइनस 33 बराबर बच्चे 6 चौके 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस का 24 और प्लस बच्चे इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आएगा 33। कितना आएगा सर? 33। तो बच्चे y का मान कितना हो गया कहेंगे सर 33 में से 24 घटा दो बच्चे कितना आएगा कहेंगे सर 24 36 3 33 बच्चे, यानी कि 9 हमारा आ गया y का मान। क्या आ गया सर? y का मान आ गया बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे y का मान आ गया आपका 9। अब बच्चे y का मान रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे यहां से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपको यहां से मिलेगा कितना कहेंगे सर x बराबर आएगा 5y बच्चे y का मान 9 है माइनस 3/6 तो आएगा 9×5 45 माइनस 3/6। 45 माइनस 3 बच्चे कितना कहेंगे सर 45 में से 3 गया बच्चे कितना कहेंगे सर 42 अपॉन का 6। कितना? 6 बच्चे 6 कम 6 6 42 7 बार कट जाएगा। ठीक है सर। तो आपका आंसर x का मान कितना कहेंगे सर x का मान आपका आ गया 7। कितना आ गया सर? 7 आ गया। तो बच्चे x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। अतः अभिष्ट भिन्न बच्चे लिखेंगे आंसर अपना, अतः अभिष्ट भिन्न यानी जो हमसे पूछा गया है अभिष्ट भिन्न कितना है कहेंगे सर आपका भिन्न हो गया यहाँ पे x/y यानी कि x का मान है 7 y का मान है 9, तो 7/9 हमारा इस प्रश्न का जवाब है। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे इस प्रश्न का जवाब आपका आ गया 7/9। क्या आ गया सर? 7/9। x का मान 7 y का मान 9, 7/9 आपके इस प्रश्न का जवाब है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके आयु का 7 गुना उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, बच्चे यहां पुत्र रहेगा बच्चे, उसके पुत्र की आयु बच्चे यहां बीच में पुत्र रहेगा, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी बच्चे दोनों की निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे यहां पे आप लिखेंगे माना जैकब की आयु x वर्ष, माना जैकब की वर्तमान आयु बच्चे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। देखो बच्चे, सबसे पहले इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, आप पुत्र और पिता दोनों की वर्तमान आयु मान लो। हमने मान लिया कि जैकब जो कि पिता है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु आपकी y वर्ष है। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर? प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार बच्चे हम कंडीशन बनाएंगे। अब प्रथम शर्त बच्चे है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो बच्चे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 ईयर लेटर बच्चे, जैसा कि आप देखते मूवी में 5 वर्ष बाद। बच्चे अगर अभी जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? तो कहेंगे सर जैकब की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी आपकी x प्लस 5। अगर बच्चे अभी कोई x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद 5 साल बढ़ जाएगा ना? कहेंगे हाँ सर। अभी अगर मान लो आप 15 वर्ष के हो बच्चे, तो आप 5 साल बाद कितने वर्ष के हो? कहेंगे सर 20 वर्ष के हो जाएंगे। तो बच्चे आपने क्या किया? कहेंगे सर 15 में 5 जोड़ दिया। बच्चे यही तो हमने किया। अगर अभी जैकब x वर्ष का है तो 5 साल बाद 5 जोड़ देंगे। ऐसे ही बच्चे अब निकालेंगे पुत्र की आयु क्या होगी? कहेंगे सर पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। बच्चे अभी पुत्र y का है तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। अब बच्चे प्रथम शर्त क्या है? कहेंगे सर प्रथम शर्त मेरे भाई ये है, आपसे कह रहा है प्रथम शर्त में क्या कि सर 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है सर? 5 वर्ष बाद मेरे भाई कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो बच्चे, जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की 3 गुनी आयु का हो जाएगा। यानी जैकब की आयु क्या है? कहेंगे सर x प्लस 5 है। पुत्र की आयु क्या है? कहेंगे सर आपका y प्लस 5 है। बच्चे देखो, ये जैकब है और ये उसका पुत्र है। बच्चे जैकब ये है, उसका पुत्र ये है। अब बताओ 5 वर्ष बाद ये तो 5 गुनी उम्र का, बच्चे कितना गुना का है? कि 3 गुना उम्र का हो जाएगा जैकब। बच्चे ये 3 गुना उम्र का पहले से है। अब बताओ किसमें बराबर करें दोनों को इक्वल करने के लिए? बच्चे किसमें मल्टीप्लाई करें दोनों को इक्वल करने के लिए? तो कहेंगे सर देखो बाप तो बच्चे पहले से बड़ा है, अगर बेटे को बाप के बराबर लाना है तो बच्चे बेटे में हमेशा गुणा करेंगे। तो बच्चे इस तरह के सवाल में आप इसको याद भी रख सकते हो, जितना गुना कहा है बच्चे उसमें आपको बेटे वाले में ही बेटी वाले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बच्चे बाप तो वैसे भी हमेशा बड़ा ही होता है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे बराबर करने के लिए बच्चे बेटे में आपको मल्टीप्लाई करने पर जिससे दोनों बराबर हो जाएं। अब देखो इक्वेशन बन गया x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 15। तो बच्चे यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5। बच्चे 5 को उधर भेज दो तो आएगा x बराबर 3y प्लस का 10। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया सर? इक्वेशन नंबर 1 x बराबर 3y प्लस 10। बच्चे इस तरह के सवाल में आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमेशा ही पुत्र या पुत्री वाले बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को इक्वेट करने के लिए, या फिर उसने बच्चे कहा भी है प्रश्न में कि बाप बच्चे 3 गुना उम्र का हो जाएगा जैकब, तो मल्टीप्लाई 3 में किससे करें जिससे बराबर हो जाए? कहेंगे सर पुत्र में या पुत्री में आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से। तो बच्चे पुत्र में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को बराबर कर लिया और यहां से एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब मेरे भाई उसने दूसरी कंडीशन हमें कही है, क्या कहेंगे सर? दूसरी कंडीशन बेटा उसने कही है
5 वर्ष पूर्व बच्चे क्या कहेंगे सर, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले बच्चे। अब बताओ जैकब की आयु क्या होगी, कहेंगे सर जैकब की आयु हो जाएगी, अगर बच्चे अभी जैकब x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने का रहा, कहेंगे सर x माइनस 5 का रहा होगा। बच्चे अगर बताओ आप अभी 15 वर्ष के हो तो 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, कहेंगे सर 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो बच्चे उसी प्रकार से अगर जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले कितनी होगी, कहेंगे सर x माइनस 5। अब बच्चे बात करेंगे पुत्र की उम्र। मेरे भाई यहां अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर पुत्र की आयु आपकी हो जाएगी y माइनस 5। सिमिलर बच्चे इसी प्रकार पुत्र की उम्र हो जाएगी y माइनस 5। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। ऐसे तो बच्चे करोगे नहीं कि पिता में आपने 5 घटा दिया, पुत्र में 5 नहीं घटाओगे। बच्चे अगर 5 साल पहले जाएंगे तो पुत्र भी 5 साल छोटा होगा, बाप भी बच्चे 5 साल छोटा होगा, दोनों 5-5 कम करना पड़ेगा। अब बच्चे आपको दूसरी शर्त इसने क्या कही है, बच्चे कह रहा है कि दूसरी शर्त आपको इसने दिया है, दूसरी शर्त दिया है आपको इसने, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। बच्चे क्या कहेंगे सर 7 गुनी, यानी बच्चे जैकब कितना है, कहेंगे सर x माइनस 5 का है, पुत्र कितना है y माइनस 5 का है। तो बच्चे अब ये बताओ आप 7 से किसमें गुणा करोगे, कहेंगे सर गुणा हमेशा ही बच्चे हम बड़े वाले में मेरे भाई नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा वाला बच्चे पहले से बड़ा है। बच्चे बाप तो पहले से बड़ा है, आप बराबर करने के लिए दोनों को बेटी वाले में 7 से गुणा कर दो। अब देखो एक क्वेश्चन बन गई x माइनस 5 कितना, कहेंगे सर x माइनस 5। ठीक है सर। आइए बच्चे आगे समझते हैं। मेरे भाई हमने कहा x माइनस 5 बराबर बच्चे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो आएगा 7y, बच्चे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 7 5 35 माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर। अब बच्चे यहां से हमने क्या किया, कहेंगे सर x बराबर निकालेंगे बच्चे, तो x बराबर आ गया आपका कितना, कहेंगे सर 7y माइनस 35। बच्चे ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहां से आ गया x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5। बच्चे कितना आया, कहेंगे सर माइनस 35 प्लस 5 आएगा माइनस का 30। कितना सर, माइनस का 30। अब बच्चे हो गया इक्वेशन नंबर 2। कितना हो गया सर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है सर। बच्चे इक्वेशन 1 हमारा है x बराबर 3y प्लस 10। बच्चे इक्वेशन 2 हमारा है x बराबर कितना, कहेंगे सर 7y माइनस 30। ठीक है सर। अब बच्चे दोनों को आप बराबर कर लो। ठीक है सर, दोनों क्या करेंगे बच्चे, बराबर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई इसने कहा x का मान बच्चे हमने यहां निकाल लिया। बच्चे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दो। तो बच्चे लिखेंगे इसके बाद की कहानी, x का मान क्या लिखेंगे सर, कहेंगे सर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आएगा, कहेंगे सर 3y प्लस 10। यहां से बच्चे 3y प्लस 10 है बराबर बच्चे यहां से 7y माइनस 30 है। बच्चे दोनों x का मान सेम है बच्चे, तो हमने बराबर कर लिया। यहां से x की वैल्यू इसको हमने यहां डाल दिया तो ये आ गया। अब बच्चे देखो यहां से ये हो जाएगा मेरे भाई 3y। बच्चे देखो 7y मेरे भाई इधर लाओ तो आएगा 3y माइनस 7y बराबर बच्चे माइनस 30 और माइनस का 10। बच्चे ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। 3y में से बच्चे 7y घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। बच्चे माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर लेंगे। ठीक है सर। 4 दहम 40 बच्चे कट जाएगा तो y का मान यहाँ से आएगा 10। कितना आएगा सर, 10। यानी y का मान आपका 10 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया, कहेंगे सर 10 वर्ष। अब बच्चे y का मान कितना है, कहेंगे सर 10 वर्ष आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लेंगे। आइए बच्चे आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे y का मान
मेरे भाई y का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चे समीकरण 2 क्या है? कहेंगे सर x बराबर है 7y माइनस 30, तो x बराबर है 7y माइनस 30। बच्चे x बराबर 7 इंटू वाई, वाई का मान क्या है? कहेंगे सर y का मान आपका निकला है 10। बच्चे यहाँ 10 रख देंगे, माइनस का 30, तो बच्चे आ गया x बराबर 7 दहम 70 माइनस का 30, यानी कि आ गया x का मान कितना? कहेंगे सर 40 वर्ष। तो बच्चे आपका जो आंसर आ गया, इसमें जैकब की आयु बच्चे 40 वर्ष आ गई और उसके पुत्र की जो आयु है आपकी 10 वर्ष बच्चे आ गई। तो आंसर आप लास्ट में फाइनल लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, अतः जैकब की आयु क्या कहेंगे सर? जैकब की आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु आपकी 10 वर्ष आ गई। इसी के साथ बच्चे आपका ये प्रश्नावली 3 पॉइंट होता है समाप्त। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।